आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में फतेहपुर की पुलिस व्यवस्था के ऊपर। पिछले दिनों शासन ने फतेहपुर को एक नया कप्तान दिया, अभिमन्यु मांगलिक के रूप में। अभिमन्यु मांगलिक जिस दिन से उन्होंने फतेहपुर का कार्यभार संभाला, अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से और अपने अंदाज से पूरे जनपद में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कि आम आदमी को ये लगने लगा है कि अब उनकी समस्याओं को उचित स्तर पर सुना जाएगा और उनको न्याय प्राप्त हो सकेगा। सुबह 10 बजे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की लगने वाली लाइन ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस ज़िले की जनता का अपने पुलिस कप्तान पर कितना भरोसा है। एक तरफ पुलिस कप्तान अभिमन्यु मांगलिक इस ज़िले की कानून व्यवस्था और अपराध व्यवस्था को कंट्रोल करने में लगे हैं, अपनी कार्यप्रणाली से, अपनी मेहनत से, अपने विवेक से और अपने व्यवहार से। तो दूसरी तरफ इसी फतेहपुर जनपद के कई थानेदार ऐसे हैं जिनको न तो पुलिस कप्तान की कार्यप्रणाली से कोई भय है, न उनकी छवि खराब हो इसकी कोई चिंता है और न जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति। क्या पुलिस कप्तान ऐसे अलोकप्रिय थानाध्यक्ष के ऊपर लगाम लगाने में सफल होंगे? ये प्रश्न आज फतेहपुर की जनता के सामने है। मैं चंद उदाहरण देना चाहता हूँ। इन दिनों गर्मी का सीज़न चल रहा है और यमुना नदी से मोरम की निकासी अपने चरम पर है। चाहे वो बांदा जनपद के मरका घाट से निकाली जाने वाली मोरम हो या फतेहपुर की ओती, अढ़ावल और तमाम खन्नों से निकाली जाने वाली मोरम। इन खन्नों से निकाले जाने वाली मोरम ओवरलोडेड होकर जो भारी वाहनों के द्वारा फतेहपुर की सीमाओं से गुजरती है और कभी कभी तो उन थानों के सामने से भी गुजरती है, लेकिन स्थानीय थाना उनके ऊपर न तो कोई कार्रवाई करता है और न इस ओवरलोडेड भारी वाहनों के निकलने में कोई रोक ही लगा पाता। पिछले दिनों ये जनपद काफ़ी चर्चा में रहा जब एसटीएफ ने यहाँ के जिला खनन अधिकारी और एआरटीओ के ऊपर तक नामजद एफआईआर करवाई। उसके बाद भी अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि इन मोरम माफियाओं के ऊपर किसी कार्रवाई का उनको भय है। कारण सिर्फ वही है कि जो स्थानीय थानेदार हैं वो न तो इसमें रुचि ले रहे हैं और न अपने पुलिस अधीक्षक की जो छवि बनी है उसको बचाने का ही कार्य कर रहे हैं। चाहे वो थाना असोथर हो, गाजीपुर हो, थाना ललौली हो, इन थानों में के सामने से, इन थानों के क्षेत्रों से, संपर्क मार्गों से ओवरलोडेड भारी वाहन धड़ल्ले से निकल रहे हैं, जिनसे स्थानीय ग्रामवासियों का जीवन न केवल दुर्भर हो रहा है वरन करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी धनराशि से बनवाई गई संपर्क मार्गें भी ध्वस्त हो रही। ये संपर्क मार्गें अपने ग्रामवासियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनवाई गई थी, जिनकी बलि चंद रुपयों के लालच में ये मोरम माफिया ले रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाने के बाद भी इन मोरम माफियाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा। मरका जो जनपद बांदा में पड़ता है वो घाट, वहाँ से लगभग
500 से 700 ओवरलोडेड ट्रक प्रतिदिन मरका पुल से क्रॉस होते हुए, असोथर होते हुए, कठौता होते हुए, हिनौता होते हुए निकलते हैं। यही नहीं, ये ट्रक सीधा असोथर से रसूलाबाद होते हुए जनपद कौशाम्बी, इलाहाबाद वगैरह को जाते हैं। कभी कभी तो इन ओवरलोडेड भारी वाहनों के से इतनी ज़बरदस्त दुर्घटनाएं होती हैं कि सैकड़ों जानें भी चली जाती हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में पड़ने वाले थानों के अध्यक्ष और थाना प्रभारी या स्थानीय जो दरोगा हैं वो कतई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे जनपद के कर्मठ, ईमानदार और कुशल पुलिस कप्तान की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस अधीक्षक महोदय इन संबंधित थानों के थानाध्यक्षों पर भी नकेल कसें, ताकि उनके क्षेत्रों से ओवरलोडेड जो ट्रक और भारी वाहन गुजर रहे हैं उन पर लगाम लग सके और स्थानीय निवासियों को जो कठिनाई हो रही है, जो असुविधा हो रही है, उससे वो बच सके। देखना ये होगा कि ये थानाध्यक्ष या तो किसी राजनीतिक संरक्षण से पुलिस अधीक्षक को नहीं भांप पा रहे हैं, या अथवा वो जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ में पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाने पर तुले हुए। इन थानाध्यक्षों पर लगाम कैसे लगेगी, ये चिंतन का विषय है फतेहपुर के पुलिस कप्तान के लिए। देखना है कि आगे चलकर क्या व्यवस्था होती है, इन थानेदारों पर लगाम लग भी पाती है अथवा उसी तरह से चलता रहेगा जैसे पहले से चलता रहा। शासन तो जैसे कान में तेल डाल करके बैठ गया। तमाम प्रिंट मीडिया के हमारे साथी अखबार, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूट्यूब चैनल इस समस्या को बार बार सोशल मीडिया सहित हर प्लेटफार्म पर उठा रहे हैं, लेकिन अंकुश लगने की तो बात दूर, इनमें कमी भी नहीं आ पा रही। और ये खुलेआम फतेहपुर के पुलिस कप्तान की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, जो इन संबंधित थानों के थानेदारों द्वारा किया जा रहा है। देखना ये होगा कि हमारे पुलिस कप्तान इस ओर भी ध्यान दे पाते हैं अथवा नहीं। और अगर ध्यान दे पाते हैं तो वो कितना अंकुश लगाने में सफल होंगे या इसको रोकने में सफल होंगे, ये भविष्य का प्रश्न है, जो भविष्य में हम सबको सामने दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।